नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में जो है वो हम लोग एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड महत्वपूर्ण अपडेट्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें जो है कुछ एक अपडेट्स आपके एचपीयू बीएड मोपा राउंड काउंसलिंग से रहने वाले हैं, जिसके बारे में जो है वो हम डिटेल में बात करेंगे। इसी के साथ यहाँ पे एचपीयू ने जो है वो एग्जामिनेशन फॉर्म यहाँ पे रिलीज़ करे हैं कुछ एक क्लासेस के, उसके बारे में बात करेंगे। इसी के साथ एचपीयू ने कुछ एक क्लासेस को यहाँ पे फिर से एक स्पेशल चांस दिया है, उसके बारे में बात करेंगे। और यहाँ पे एचपीएसएससी और एचपी बोर्ड से रिलेटेड कुछ एक जो है वो अपडेट सामने आए हुए हैं। तो आज की वीडियो में जो है वो हम लोग इन सभी अपडेट्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अब यहाँ पे अगर हम लोग सबसे पहले बात करें तो यूजीसी ने जो है वो जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया में उनको एक जो है वो गाइडलाइन जारी करी है, जिसके अकॉर्डिंग जो है वो छात्र अब 2 डिग्रियां एक साथ जो है वो कर सकेंगे। तो इसके लिए जो है वो यूजीसी ने जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको बोला है कि आप एक ड्राफ्ट तैयार करो, जिसके अकॉर्डिंग जो है वो जितने भी स्टूडेंट्स हैं अब यहाँ पे ड्यूल डिग्री कोर्सेज में एडमिशन ले पाएँ। इससे ये होगा कि अब आप लोग जो है वो एक साथ 2 डिग्रियां कर सकते हैं। तो इसके रिगार्डिंग अभी जो है वो गाइडलाइन ही आई है और यूजीसी ने यूनिवर्सिटीज़ को बोला है कि आप ड्राफ्ट तैयार करो। तो जैसे ड्राफ्ट तैयार हो जाएगा उसके बाद इस ईयर से तो मे बी ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन नेक्स्ट ईयर से आप लोगों को यहाँ पे ड्यूल डिग्री प्रोग्राम देखने को मिल सकते हैं, जिसमें जो है वो स्टूडेंट्स एक साथ 2 डिग्रियां जो है वो कर पाएंगे। अब अगर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो जो भी आपकी जेबीटी बैच वाइज भर्ती होनी थी उस पर रोक लगी है। अब ये हुआ इसलिए कि आप लोगों को पता था कि अब ये केस भी चला हुआ है और यहाँ पे कुछ एक जो है वो गाइडलाइनें भी आई हुई थी कि जो भी बीएड टैट है वो जिन्होंने भी मतलब बीएड करी और टैट पास करा है जेबीटी का, वो भी जेबीटी के लिए एलिजिबल है। लेकिन बाद में इस पर मतलब कोई भी स्पष्टीकरण नहीं हो पाया था भाई गाइडलाइन क्या है। तो यहाँ पे जो भी आपके यहाँ पे उप निदेशक थे शिक्षा विभाग के, तो उन्होंने जो है वो यहाँ पे इस पे जो है अभी रोक लगा दी है और उन्होंने जो है वो स्पष्टीकरण मांगा है। तो इस पे जो है आपकी पहले बोला गया था कि 30 सितंबर तक जो है वो आपकी जेबीटी की भर्ती की जाए, लेकिन अब जो है इस पे रोक लगा दी गई है। तो ये जो भी स्पष्टीकरण मांगा है इन्होंने कि मतलब वो बीएड टैट एलिजिबल होंगे, जिन्होंने जेबीटी टैट करा बीएड वालों ने और वो जेबीटी नहीं है या उन्होंने डीएलईडी नहीं करी तो वो भी एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे, तो उस पर अभी पेज फंसा हुआ है। तो जब ये क्लियर होगा तो उसी के बाद ही आपकी यहाँ पे बैच वाइज भर्ती जो है वो। अब नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो आपको पता ही है कि 2 दिन पहले एक न्यूज़ चली हुई थी कि पटवारी भर्ती के लिए यहाँ पे जो है वो ग्रेजुएशन चाहिए और साथ में 1 साल का कंप्यूटर का डिप्लोमा भी होना चाहिए। आप लोगों को पता था कि ये न्यूज़ जो है वो आग की तरह फैली हुई थी। तो यहाँ पे जो है वो अभी जितनी भी ये अफवाहें थी या जो भी बातें थी वो क्लियर हो चुकी हैं कि अभी जो पटवारी भर्ती है उसके लिए जो मतलब एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो +2 ही रहेगी, सिंपल +2। उसके साथ ना तो कोई डिप्लोमा रहेगा ना तो कोई ग्रेजुएशन। जिन्होंने सिंपल +2 करी है वो पटवारी के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो अभी आपको न्यूज़ सुनने को मिल रही थी कि मतलब ग्रेजुएट लोग यहाँ पे एलिजिबल हैं, साथ में एक जो है वो साल का डिप्लोमा भी चाहिए, तो ये ऐसे एक ड्राफ्ट था जो डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड को भेजा गया था। तो जो भी आपके यहाँ पे आपके जो डीसी थे उन्होंने जो था वो डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड से को एक ड्राफ्ट भेजा था, जिसमें बोला गया था कि अब जो पटवारी की भर्ती परीक्षा वो ऐसे ऐसे होनी चाहिए कि मतलब उसमें ये एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो जस्ट ये एक ड्राफ्ट ही था, तो जो अब ये ड्राफ्ट मतलब कंप्लीट नोटिफिकेशन नहीं था कि मतलब ऐसा होना ही चाहिए। उन्होंने एक यहाँ पे सुझाव ही भेजा था कि मतलब ऐसे ऐसे होना चाहिए था, लेकिन ये जस्ट ड्राफ्ट ही है। उसके बाद जो है था वहाँ पे जो भी आपके पंचायती राज सेक्रेटरी उन्होंने वहाँ पे अपनी एक ऑफिशियल वो नोटिफिकेशन भी जारी करा था। उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दी थी कि अभी जो है ये जस्ट ऐसी अफवाह ही थी, जो क्वालिफिकेशन है वहाँ पे वो +2 ही रहेगी। तो अभी जितने भी आपको पटवारी भर्ती परीक्षा अभी देखने को मिलेंगी, शिमला में जैसे आ भी गई हैं, बाकी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में अभी नोटिफिकेशन आ जाएंगे उनको भरने के लिए, तो वहाँ पर जो एलिजिबिलिटी रहेगी वो +2 ही रहेगी। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो आपका ये अपडेट जो है वो हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर से रिलेटेड है। तो यहाँ पे जो मेडिकल सोशल वर्क की परीक्षा हुई थी उसका परिणाम यहाँ पे घोषित जो है वो कर दिया गया है। तो इस परीक्षा के लिए 1264 लोगों ने आवेदन किया था, जिसमें जो है वो 528 लोग एलिजिबल पाए गए थे। इसमें से जो है वो 146 लोगों ने यहाँ पर परीक्षा दी थी और उसमें से 4 अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण या पास घोषित किया गया था। उसके बाद जो है वो यहाँ पे एक पद के लिए ये परीक्षा हुई थी। तो ये जो आपको रोल नंबर दिख रहा है इनको यहाँ पे जो है वो सिलेक्ट कर लिया गया है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो आपका ये अपडेट जो है वो हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला से रिलेटेड है। तो यहाँ पे जो आपकी डीएलएडी की रीअपियर की परीक्षा हुई थी उसका परिणाम यहाँ पे घोषित किया जा चुका है। तो यहाँ पे जो आपकी रीअपियर की परीक्षा हुई थी उसका यहाँ पे परिणाम आ गया है।
तो आप जो है वो अपना परिणाम यहाँ पे एचपी बोर्ड की वेबसाइट पे जाके जो है वो देख सकते हैं। इसके बाद अगर कोई यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है वो रिवैल्यूएशन या रीचेकिंग भरना चाहता हो तो उसको यहाँ पे 500 रुपये और 400 रुपये जो शुल्क है वो देना पड़ेगा। यहाँ पे जो आपका रिवैल्यूएशन उसकी फ़ीस 500 रहेगी और जो आपका यहाँ पे रीचेकिंग उसकी फ़ीस यहाँ पे 400 पर जो है वो सब्जेक्ट रहेगी। तो यहाँ पे कोई किसी स्टूडेंट है जो यहाँ पे रिवैल्यूएशन रीचेकिंग भरना चाहता है डीएलएडी वाला, जिसका अभी रिजल्ट आया है, तो वो यहाँ पे 16 अक्टूबर तक जो है वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। अब अगर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो यहाँ पे एचपीयू ने जो है वो बीए बीकॉम फर्स्ट, यहाँ पे थर्ड और फिफ्थ एंड सेमेस्टर रीअपियर एग्जामिनेशन के लिए जो आईएसओ देओल के स्टूडेंट्स हैं उनके फॉर्म यहाँ पे निकाल दिए गए हैं। तो यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो एचपीयू की जो साइट है वहाँ पे जाके जहाँ पे वो अपने आईडी और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करके जो है वो अपने पास यहाँ पे फॉर्म जो वो फिल कर सकते हैं। और जो आपके यहाँ पे एग्ज़ाम होंगे वो नवंबर 2022 में जो हैं वो होंगे। तो इसी के साथ जो है वो जितने भी यहाँ पे बीए बीकॉम फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं एचपीयू इकाडोल के, वो यहाँ पे जो है वो अपने यहाँ पे एग्जामिनेशन फॉर्म जो फिल कर सकते हैं रीअपियर वाले। और ये जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे 2017 बैच के रहेंगे। तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके जो है वो आप लोगों ने आपने यहाँ पे फॉर्म जो फिल कर लेने हैं। और जो बाकी दूसरे स्टूडेंट्स हैं जिनका भी अभी रीअपियर चला हुआ है, जैसे कुछ है कि यूजी क्लासेस में यहाँ पे फेल हो गए थे, तो वो भी अपने आईडी पासवर्ड के थ्रू चेक करते रहें कि वहाँ पे क्या एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने का नोटिफिकेशन मतलब वहाँ पे ऑप्शन आ गया है या नहीं आया हुआ है। बिकॉज जो आपका जो इस साल यूजी में फेल हो गए, जो अभी रीअपियर में एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उनके एग्ज़ाम भी यहाँ पे नवंबर दिसंबर में जो हैं वो होंगे। और अगर कोई रीअपियर वाला स्टूडेंट्स है जिसको मतलब यहाँ पे कंपार्टमेंट आई हुई थी या कोई सप्ली आई हुई थी, तो उसके एग्ज़ाम भी यहाँ पे नवंबर दिसंबर में ही होंगे यूजी दूसरी क्लासेस के। तो वो भी अपनी आईडी और पासवर्ड के थ्रू जो आपका एचपीयू स्टूडेंट पोर्टल है वहाँ पे अपनी आईडी और पासवर्ड के थ्रू आप लोग चेक करते रहो कि आपकी आईडी में वहाँ पे ऑप्शन आ गया है या नहीं। अगर आ गया तो आप भी वहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हो, या नहीं अभी तो मे बी नहीं आया होगा बिकॉज अभी नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन आप वहाँ पे चेक करते रहो, जल्दी ही वहाँ पे आ जाएगा। या एचपीयू का कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आपको वहाँ पे इन्फॉर्म कर दूँगा। अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो यहाँ पे जो है वो एचपीयू ने अब और दूसरे जो डिग्री कोर्सेज हैं उनको भी यहाँ पे स्पेशल चांस दिया हुआ है। तो इसमें जो भी आपके यहाँ पे स्पेशल चांस के लिए जो भी कोर्सेज रहेंगे तो उसमें बीटीए बीटीटीएम जो अंडर रूसा सिस्टम था सेशन 2013-14 टू 17-18, तो जो 2013-14 से लेके 17-18 तक आपके जितने भी बैच थे उनके लिए ये जो है वो नोटिफिकेशन आया हुआ है। इसी के साथ बीबीए बीसीए के जितने भी स्टूडेंट्स थे 2014-15 से लेके 2017-18 तक, उनको भी यहाँ पे जो है वो स्पेशल चांस मिला हुआ है। तो 2013-14 से लेके 2017-18 तक जितने भी बीटीए बीटीटीएम के स्टूडेंट्स थे अंडर ऊषा सिस्टम, उनको भी यहाँ पे स्पेशल चांस मिला हुआ है। और इसी के साथ बीबीए बीसीए के एकेडमिक सेशन के 2014-15 से लेके 17-18 तक जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको भी यहाँ पे जो है वो स्पेशल चांस एचपीयू ने दिया हुआ है। तो इसके लिए जो आपकी फ़ीस रहेगी वो यहाँ पे 20,000 रुपये रहेगी पर सेमेस्टर। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पे 20,000 रुपये फ़ीस देनी पड़ेगी। अगर उन्होंने जितने सेमेस्टर के यहाँ पे एग्ज़ाम फिल करने हैं उसको पर सेमेस्टर के अकॉर्डिंग 20,000 यहाँ पे फ़ीस जो है वो पे करनी पड़ेगी। और ये जो स्टूडेंट्स हैं वो फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स है यहाँ पे उनके अपने एग्जामिनेशन फॉर्म वो यहाँ पे 21 अक्टूबर 2022 तक जो है वो भर सकते हैं। तो जो भी फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनको यहाँ पे अपने एग्जामिनेशन फॉर्म भरने पड़ेंगे 21 अक्टूबर 2022 तक। और उनके जो एग्ज़ाम है यहाँ पे नवंबर 2022 में जो है वो होंगे। इट मीन्स कि आपके जो नेक्स्ट मंथ आपके यहाँ पे एग्ज़ाम जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप लोग जो है वो जो भी 13 to 16 स्टूडेंट्स हैं वो www.hpuniv.co.in पे जाके अपना यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। और 2017 और 18 के स्टूडेंट्स जो हैं वो www.exams.hpusimla.in पे जाके जो है वो अपने आईडी और पासवर्ड के थ्रू यहाँ पे अपने एग्जामिनेशन फॉर्म जो वो फिल कर सकते हैं। तो इनको स्पेशल चांस भी मिल गया है और ये जाके वो अपने एग्जामिनेशन फॉर्म भी फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो इन स्टूडेंट्स को भी यहाँ पे एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के जो नोटिफिकेशन है वो आ गया, जिसमें बीबीए बीसीए बीबीए इन टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट बीटीटीएम बीबोक फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर, और जो आपका बीएफए है उसका फर्स्ट थर्ड फिफ्थ सेवन्थ सेमेस्टर रेगुलर रीअपेयर, और इसके साथ आपका बीपीई फर्स्ट रीअपेयर थर्ड फिफ्थ सेमेस्टर रेगुलर रीअपेयर एग्जामिनेशन आर लाइकली टू बी हेल्ड इन मंथ ऑफ नवंबर 2022। तो 2022 में उनके जो है वो एग्ज़ाम यहाँ पे होंगे।
और इन जो एग्ज़ाम्स हैं उनको यहाँ पे फिल करने के फॉर्म भी एचपीयू ने जो है वो जारी कर दिया है। तो आप जो है वो www.exams.hpusimla.in की साइट पे जाके जो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इट मीन्स कि आपने जो है वो एचपीयू स्टूडेंट पोर्टल वाली साइट ओपन कर लेनी है और वहाँ पे अपनी आईडी और पासवर्ड के थ्रू जो है वो एग्जामिनेशन फॉर्म ये फिल कर लेने हैं। तो इन फॉर्म को भरने की जो लास्ट डेट रहेगी विदाउट लेट फीस वो यहाँ पे 21 अक्टूबर 2022 रहेगी। तो ये जितने भी जो भी मैंने आपको अभी सेमेस्टर बताया जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, तो इन सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अपने यहाँ पे रीअपियर या रेगुलर वाले फॉर्म जो वो जल्दी से जल्दी फिल कर लें। अब लास्ट में अगर हम लोग बात करें एचपीयू बीएड काउंसलिंग की, तो यहाँ पे आपको पता ही है कि पिछले कल एचपीयू बीएड जो मोप अप राउंड काउंसलिंग थी उसके अलॉटमेंट लेटर जो है वो जारी कर दिए गए हैं। तो वहाँ पे जो है वो उनकी मेरिट लिस्ट भी वही होगी कि जिनको अलॉटमेंट लेटर आए हुए हैं वो ही स्टूडेंट वहाँ पर मेरिट लिस्ट में आए होंगे। तो लेकिन वहाँ पर कुछ एक ऐसी चीज़ें देखी कि जैसे मैंने भी कुछ एक अलॉटमेंट लेटर यहाँ पे डाउनलोड करें कि मतलब 62 वाले को 60 वाले को एडमिशन मिल गई है, कहीं कहीं पे 70 वाले को एडमिशन नहीं मिली है। तो वो उन्हीं स्टूडेंट्स को यहाँ पे एडमिशन नहीं मिली है जिन्होंने वो कॉलेज वहाँ पे सिलेक्ट करे थे जहाँ पे कम सीटें बची हुई थी। मैंने आपको जैसे पहले वीडियो में बताया था कि आप जो है वो जहाँ पे आप लोगों ने कॉलेज सेलेक्ट करने हैं तो आप फर्स्ट और सेकंड प्रेफरेंस जो है वो आप उन कॉलेजेस को दे दो जो आपको पसंद के कॉलेज है। बाकी 3 प्रेफरेंस से आप वहाँ पे दो जहाँ पे ज़्यादा सीटें बची हों। लेकिन अभी भी यहाँ पे टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, बिकॉज जैसे आपने देखा था कि जो आपका मोप अप राउंड काउंसलिंग हुई उसके लिए 1900 मतलब 1924 या ऐसी कुछ सीटें जो थी, आप 1900 ही लगा लो, 1900 सीटें जो थी वो अभी खाली चली हुई थी मोप अप राउंड में। जो आपका थर्ड राउंड काउंसलिंग हुई थी उसके बाद भी यहाँ पे अराउंड अबाउट मतलब 1900 से ज़्यादा ही सीटें यहाँ पे खाली चली हुई थी। तो अब जो आपका मोप अप राउंड होने वाला है जिसके अलॉटमेंट लेटर जो हो पिछले कल जारी हो गए हैं। तो अब आप लोग यहाँ पे ये भी देखिए कि कुछ एक स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने थर्ड काउंसलिंग में एडमिशन ले ली थी, लेकिन उनको वहाँ पे अपनी पसंद का कॉलेज नहीं मिला हुआ था, तो उन्होंने फोर्थ राउंड या इस मोप अप राउंड में फिर से अप्लाई करा। तो एक तो ये भी रीज़न हो गया कि कुछ एक स्टूडेंट्स को यहाँ पे एडमिशन नहीं मिल पाई। तो अब ये देखिए अगर वहाँ पे मान लो उनको उनकी पसंद का कॉलेज मिल गया तो वो कॉलेज चेंज कर लेंगे, अगर ना मिला तो वो पिछले कॉलेज में ही रहेंगे। इट मीन्स कि एक सीट अभी भी वहाँ पे खाली रह ही जाएगी। अगर उन्होंने कॉलेज चेंज करा तो जहाँ पे उन्होंने पहले एडमिशन ली थी वहाँ पे जो सीट्स है वो खाली हो जाएगी, मतलब एक सीट वहाँ पे अभी भी खाली चल रही है। या मान लो उनको मोप अप राउंड में पसंद का कॉलेज नहीं मिला और वो पुराने कॉलेज में ही एडमिशन लेना चाहते हैं, तो ये जो मोप अप राउंड होगा अब जो उनको सीट अलॉट हुई अब उस पर उन्होंने फिर से एडमिशन नहीं ली तो फिर से वो सीट्स खाली हो रही। तो इट मीन्स कि अभी आपको टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है, बिकॉज अभी भी मैंने बोला कि मोप अप राउंड के लिए 1900 सीटें अभी खाली चली हुई थी। तो मोप अप राउंड में आप लगा के चलो ज़्यादा से ज़्यादा 1000 सीटें भर जाए, चलो मतलब अब अप्रोक्सीमेट लगा लो आपकी 1000 से ज़्यादा ही भर गई, मतलब 500 मतलब अराउंड अबाउट आप रख लो 400 to 500 सीट्स जो है यहाँ पे खाली रहेंगी ही रहेंगी। जैसे बीएड की पहले वाली काउंसलिंग होती थी आज तक जो भी हुआ वहाँ पे जो बीएड की सीटें वो खाली रह ही जाती है। जैसे आप लोगों ने थर्ड राउंड काउंसलिंग के बाद देखा जब मोप अप राउंड काउंसलिंग स्टार्ट हुई कि इवन यहाँ पे एचपीयू और जो धर्मशाला में गवर्नमेंट कॉलेज है वहाँ भी सीटें खाली चली हुई थी। आप लोगों ने ये देखा था वहाँ पे जब भी वो वैकेंसी लिस्ट आई थी तो वहाँ पे एचपीयू में भी सीटें खाली चल रही थी, धर्मशाला में भी सीटें खाली चल रही थी। तो आप लोगों को यहाँ पे टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है, बिकॉज अब जब गवर्नमेंट की सीटें खाली चल रही थी तो प्राइवेट की कैसे भर सकती हैं। तो इट मीन्स अभी भी आप ज़्यादा से ऐसे तो मतलब ज़्यादा सीटें खाली रहेंगी मोप अप के बाद भी, लेकिन अगर आप ज़्यादा भी ना लगाओ तो 500-600 सीट या 400-500 सीट यहाँ पे अभी भी खाली रहेगी ही रहेगी। तो जिनको एडमिशन नहीं मिली अभी पैनिक लेने की होने की कोई बात नहीं है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, आपको यहाँ पे एडमिशन इजीली जो है वो मिल जाएगी। बिकॉज मोप अप राउंड काउंसलिंग के बाद यहाँ पे सीटें 101% जो है वो खाली रहेंगी ही रहेंगी। अब उसके लिए ये लिस्ट कब आएगी, आपको कैसे पता चलेगा कि कितनी सीटें खाली रही हैं या नहीं रही हैं, तो आप देख सकते हो कि शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो है अब 3 अक्टूबर यानी कल से लेके जो है वो 5 अक्टूबर तक आपको यहाँ पे कॉलेजेस में एडमिशन लेनी है। मतलब आपकी 3 से 5 तक एडमिशनें चलेंगी कॉलेजेस में। अब जब 5 के बाद यहाँ पे एडमिशनें बंद हो जाएंगी तो उसके बाद 6, 7 या 8 तक इन 3 दिनों के बीच में या तो 6 को ही आ जाएगा, 6 को नहीं आए तो 7 को, मतलब मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे 7 तक आने के चांसेस हैं। तो 7 अक्टूबर को यहाँ पे वो लिस्ट आ जाएगी कि कहाँ कहाँ पे कितनी कितनी सीट्स खाली रह गई है। तो
उसके बाद ऐसा होता है कि ये मोप अप राउंड था, उसके बाद स्पोर्ट राउंड या ओपन राउंड काउंसलिंग जो है वो होती है। अब मोप राउंड या ओपन राउंड काउंसलिंग वो काउंसलिंग होती है जहाँ पे ये होता है कि आप लोग जो है वो वहाँ पे मतलब मे भी जैसे पहले होते थे वो ऑफलाइन काउंसलिंग ही होती है, आपको जो भी कॉलेज है वहाँ पे जाना होता है और आपको एडमिशन लेनी होती है, तो आप वैसे भी ले सकते हो। तो मतलब अभी टेंशन ना लें, जिन भी स्टूडेंट को जैसे 70 वाले को सीट ना नहीं मिली है, किसी 66 वाले को सीट ना मिली है, तो उनको मिल जाएगी ईजिली। यहाँ पे टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है। आप लोग जो है वो मोप अप राउंड खत्म होने दो और उसके बाद का इंतजार करो कि कितनी सीट्स यहाँ पे खाली रह जाती हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ एक अपडेट। अगर आपको यहाँ पे कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके जो है, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप मुझे ज्वाइन कर लो और मुझे आपने पर्सनली इनबॉक्स करना है, जहाँ पे मैं आपकी प्रॉब्लम दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ एक अपडेट। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो ऐसे अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।